हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। एक विशेष क्षेत्र के किसानों को चिंता हुई कि एक दलहनी फसल की पत्तियों के समय पूर्व पीला हो जाने से उनकी फसल का उत्पादन कम हो सकता है। बताइए कि किसके उपचार से सर्वाधिक बीज फसल से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर पौधों में क्या हो रहा है कि जो दलहनी फसल है, दलहनी फसल, इसकी पत्ती में समय पूर्व पीला हो गया। समय पूर्व पीला का लक्षण इसमें दिख रहा है। अब इससे क्या हो सकता है कि उत्पादन कम हो सकता है, कारण कि समय पूर्व पीला होने का मतलब है कि इसमें क्या है, पर्णहरिम का अभाव हो रहा है, ये नहीं बन रहा। यानी कि अगर पर्णहरिम नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हो पाएगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कम हो जाएगा, और कम होगा तो जो प्रतिफल है, जो फसल है, वह भी क्या होगा, फसल भी कम प्राप्त होगा। ये परिणाम हो सकता है। तो यहाँ पर मुख्य जो समस्या है वो है पर्णहरिम के कारण। और हम जानते हैं कि पर्णहरिम का जो निर्माण होता है, इसके लिए जो आवश्यक है वह मैग्नीशियम की आवश्यकता है, क्योंकि क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम की संरचना में यह केंद्रीय अणु का तरह रहता है। और इसके अलावे लौह यहाँ पर इससे संबंधित एंजाइम का भी एक्टिवेटर है, सक्रियण करता है, तो इसकी आवश्यकता होगी। तो यानी पर्णहरिम का जो अभाव हुआ है, इसका मतलब वहाँ पर यह हो सकता है कि मैग्नीशियम और लौह का यहाँ पर कमी हो गया है। तो अगर इसकी कमी को पूरा कर दिया जाए तो निश्चित रूप से यह समस्या का समाधान हो सकता है। यानी कि निदान इसका क्या है कि लौह और मैग्नीशियम, लौह और मैग्नीशियम डाला जाए। अगर डाला जाएगा तो यह क्या करेगा, यह पर्णहरिम का निर्माण करेगा, और पर्णहरिम का निर्माण होगा तो प्रकाश संश्लेषण भी तेजी से होगा, यानी अभाव खत्म, तो प्रकाश संश्लेषण भी अब ज्यादा होने लगेगा और फसल भी क्या होगा, ज्यादा होने लगेगा। चलिए विकल्प अब हम लोग देखते हैं। विकल्प में क्या है, यहाँ पर पहला कहता है फसल में जल्दी जल्दी पानी लगाया जाए। पानी लगाने से पर्णहरिम का निर्माण होने वाला नहीं है, ये उत्तर हमारा नहीं होगा। दूसरा है पादपों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक के साथ साथ साइटोकाइनेटिक उपचार किया जाए। तो यह होता है प्रोटीन निर्माण के लिए यह आवश्यक होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन की कमी नहीं हुई है, यहाँ पर क्लोरोफिल की कमी हुई, इसलिए यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरे में कहता है सभी पीली पत्तियों को निकालकर शेष हरी पत्तियों पर 2-4-5 ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक अम्ल का छिड़काव किया जाए। तो यह एक प्रकार का ऑक्सीजन होता है, कृत्रिम ऑक्सीजन होता है। यह सिर्फ यह कर सकता है कि चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होंगे उसको ये दूर कर सकता है, तो इसका भी यहाँ पर उपयोग नहीं होगा। चौथे में कहता है पर्णहरिम का संश्लेषण बढ़ाने हेतु लौह और मैग्नीशियम को डाला जाए। तो ये हमारा सही जवाब होगा। अगर ये दोनों तत्व की मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित रूप से पर्णहरिम का भी संश्लेषण बढ़ेगा, प्रकाश संश्लेषण बढ़ेगा, और फिर फसल भी बढ़ेगा। तो इसका सही जवाब चारों में से जो होगा वह डी नंबर होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।